18 अगस्त सुबह ये ड्रेसिंग किया। अब देखिए गिलहरी के 2 बच्चे गिर गए हैं। अब उनको ये किसी तरह पकड़ के दूध पिला रही। अब आगे से पकड़ा करो जहाँ लोगों के पखौड़ा हो। हाँ ये। अब कटोरी बाहर निकालो जरा, ऐसे बाहर निकाल लो कर। अच्छा चलो पी रही, ठीक। बस यह है, इनका दूध पी लिया तो कितना बड़ा काम बन जाए। ये भाव है। लोग समझेंगे साहब ये तो गिलहरी और चूहिया और गधा और गाय हैं। इससे बढ़ कर के वेद पुराण भागवत में कोई कुछ हो, तंत्र मंत्र ज्योतिष हो, मुझे बताओ। ये देखिए वो दोनों जो हैं वो समझते हैं कि हमारी माँ है, कहाँ हमें अंदर घुस जाएं, कहाँ बैठ जाएं। ये देखिए दूध की वो तलाश रही है। ऐसे कर लो भैया पियो। हम वहाँ कस्टमर आ गए, अंजलि कस्टमर देखने चली गई। लो भैया पी लो भैया। अरे पी लो भाई, पहले गुड़मुड़ कर रहे लो, पियो। इसमें बदमाशी मत करो। पानी हटा में, पानी दूध उनके पेट में जाएगा। लो ये दूध पियो, लो बदमाशी मत करो, लो पियो। हाँ क्या बात, पियो 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 पियो। ये अंजलि ने इनको पकड़ करके दूध में मुंह डुबो दिया था। इनके जान में जान आ गई। केला भी रखा है, रोटी भी रखी है। देख रहे हैं आप, आपको दिख रहा होगा। देखो उजाले में देखिए आप, ये देखिए दिखाई पड़ा। ये गिलहरी के 2 बच्चे हैं। ये 3 धारियाँ भगवान राम की उंगलियां हैं। ये उनको वरदान मिला था। उनको देख करके घिन नहीं लगता है, जबकि ये चूहे की जात की है और चूहों को देख के महा घिन लगता है। ये देखिए ये ऊपर के पेड़ के ऊंचाई से कहीं गिरे हैं। यहाँ बेटी को दिखाई पड़ा कि बेटी इनको उठा लाई। हमने कहा डलिया में रखो। 1 मिनट में मैंने इनको छिपाने के लिए ये डिब्बा में इंतज़ाम किया। बस सोचो, ये बच्चे हैं, ये किसी के बच्चे हैं, ये अपनी माँ को ढूंढ रहे हैं, ये बिलख रहे हैं। इनको सहारा चाहिए। हम नहीं सहारा देंगे तो इनको बिल्ली मार के खा जाएगी, तड़पा के मारेगी। ये देखो तुरंत जो डिब्बा रखा था तुरंत सुराख किया, सुराख करके इसमें बंद किया। हमने कहा नहीं, इसमें बंद करने से नहीं, बाहर खुला रखो। ले ये लो भैया पियो, लो ये रखे देते हैं दूध। अच्छा ऐसे क्या पिएंगे ये? अब कस्टमर आ गए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? कहीं कटोरी न उल्टा है। ले चलो अंजलि आएगी तो उनको दूध पिलाएगी पकड़ करके। देखा, कोई जीव को देखो, ये समझो कि तुम्हारे भाई हो सकता है अगले जन्म में तुम ये हमारे को हो। ये तो यही 84 लाख योनि है, यही तो दुर्भाग्य है हमारे पूरी दुनिया का। ये नहीं सोचता कि मरने के बाद जो झोपड़ी में रहेगा कि बिल्डिंग में रहेगा। और पंडितों के पास चला गया, पंडित जी जो हैं उनको धोती के अंदर से समझा देते हैं जहाँ हमने वेद मंत्र का पाठ किया बस सीधे आपको स्वर्ग मिलेगा। आपने भागवत आप सुन लीजिए, आपको मोक्ष मिल जाएगा। सोच लीजिए आप, क्या दुनिया में ऐसा होटल है कि मीनू सुन लो और पेट आपका भर जाए? कहीं सुना है आपने? आपको फिर मैं दिखाई देता हूँ। ये देखिए, देखा, ये दोनों बैठे ये चल रहे हैं। धूप लगी ना उनको, और यहाँ टांग दें कुछ, उनको धूप भी लगे। लो भैया तो पेड़ों में बैठ जाओ, हमारे यहाँ संगठा को ज़रा काम दिखा दें। बाहर न निकल जाना कहीं कि गायब हो जाओ, कि ढूंढना पड़े हमको। अब उनको काम बताना है। ये डबल लूटी के लिए हमने पुराने बक्से खरीदे हैं। अनिल बेकरी के डबल लूटी आती हैं, सब चूहे वगैरह मुसीबत पैदा किए हैं। हाँ, तो इसका उपाय ये है कि इसमें एक जाली का टुकड़ा इधर लगेगा, ऐसे ही जाली और ढूंढ के लाओ। समझ गए? महीन जाली हो या मोटी हो,
हैं, एक जाली वहाँ लगा दिया जाए, एक जाली यहाँ कोई भी हो लगा दिया जाए और ईंटों से दाब दिया जाए, तो नीचे से चूहा जाली काट के नहीं आ पाएंगे, है ना। हाँ, और इसमें की जाली जहाँ भी पड़ी हो सब ढूंढ ढांढ के ले आओ, लगाओ एक टुकड़ा। ये सुनो, ये संगड़ा बाहर से भी महीन जाली खोल लो, दरवाजे लगा है पेड़ के किनारे, मच्छर वाली है ना जाली, हाँ उसको खोल लो तुम, उसको खोल के लगाओ, ज़रा दमदार हो। दोहरी जाली बहुत सड़ी नहीं लगाना है, घर में बहुत सी जालियाँ मिल जाएंगी, वो लगा दो। अरे ये सुनो, अरे जाली भी लग सकती है, और ये टीन के टुकड़े नहीं पड़े हैं बाहर, जो इतने चौड़े चौड़े टीन के टुकड़े रहे ना, वो मुड़े मुड़े से, उसमें देखो यार वही काट काट के रख दो इसी के अंदर, ना आली ना जाली। वो टीन के टुकड़े मुड़े मुड़े रहे ना, वो जैसे कोई किसी चीज़ का वो पत्थर हो, हमको दिखा देना है, नहीं कि उल्टा सीधा काट दो, बस काट करके उसमें लगा दो। देख रहे हैं हमारी यही ज़िंदगी है साहब, कहीं गिलहरी देखो, कहीं इनको देखो, कहीं बछड़े को देखो, 3-3 जानवर बंधे उनको देखो, ऊपर से फ़ोन आता है, 50 फ़ोन आते हैं, लो भैया अरे तुम अगर रोटी खा लोगे ना तो तुम्हारी ज़िंदगी जो है बच जाएगी, हम पिंजरा मंगाएंगे बड़ी बेटी के यहाँ से, तुमको उसी में डाल देंगे और तुम लोग रोटी खाओ, पानी पियो, दूध पियो, हैं, और बड़े हो जाओ, बस तुमको हम आज़ाद कर देंगे। और जहाँ तक कि इसी नारियल के पेड़ से ये सब गिरे हैं, देखिए आप, इसी नारियल के पेड़ से गिरे होंगे जहाँ तक ये सब, इतने ऊंचे पर वो घोंसला बनाती है, और उसे में कौवे भी पहुँचते हैं सर, बड़ी बड़ी मरन है लोगों के साथ, कितनी ऊंचाई पर गिलहरी जाके घोंसले बनाती है, ऊपर से गिरे हैं नीचे, बच गए हैं। तो हमारी बेटी की निगाह पड़ गई, एक दरवाजे आया, रेंगता हुआ और एक वहाँ मिला, ठीक, देखते रहिए। चाय हमारी रखी रखी ठंडी हो गई। एक एक चीज़ मैं बनाता हूँ, दिखाता हूँ कि यही इसे मनुष्य कहते हैं। मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, अरे पहले अपने मन के दर्शन कर कि तेरे मन के अंदर कितनी कालिमा भरी है, मूर्ख, अपने मन की कालिमा को देख ले पहले। हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है, निज मन मुकुर सुधार जी, लेकिन ना हनुमान के आगे खड़े हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, मंदिर में लाइन लगा के दर्शन कर रहे हैं। क्या हनुमान जी मिलेंगे तुमको? पहले अपने मन को देखो। चाय ठंडी हो गई, बढ़ाई कुछ काम हटावे तो बंदर भूत की गाड़ी अंदर रखी जाए, पिंजरा आ जाए तो उसी में बंद के खाना पानी खिलाएगी, दूध पिलाएगी। पार्लर में कस्टमर आ गए हैं, पार्लर देखने गई है, जो बछवा हैं आशीषा नंद वाला बछवा, उसकी ड्रेसिंग बेटी ने अपने आप कर दिया था, और जो लखनऊ वाला बछवा है उसकी ड्रेसिंग आशीषा नंद को बुलाया, आज पहली बार वो आए, दिखाई पड़ा, हमका चलो बुलाने से आ जाओ, कुछ तो हाथ बटाओ। वो खैर बेचारा करता है, लेकिन अपने मन से गायब भी हो जाता है, कभी कभी फ़ोन नहीं उठाता है, बड़ा गुस्सा आता है हमको। देखो, सीखो, महात्माओं को, बाबाओं को अपने जेब में रखो, कर्म करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम बनने वाला। 70 साल हो गए हैं, जिस बेटी के ऊपर मैं गर्व करता हूँ, उस देवी स्वरूपा बेटी से ये भावेश भट्ट अमेरिकी वैज्ञानिक ने हम झगड़ा करवा दिया। भाई उसने हमारी नाती को बताया, वो ऐसा है, माद में जाता है, वो सामान खरीदता है, और एक मैंने बैटरी लिया था, उसमें कुछ पैसे बचे थे, उसने नहीं दिए, तो हमने बेटी को कहा, बेटी को बड़ा गुस्सा आया, अरे इतना नीच आदमी है ये, है? अरे लड़का है, बच्चा है, कर रहा है, कोई चोरी तो नहीं किया तेरे पर्स से, इसकी आदत है। हमारे बताइए राम सिंह के गांव में हमसे कहता है, राम सिंह के सामने कि गुरुजी जरा मैं अकेले में से बात करना चाहता हूँ, वो बोलो,
राम सिंह के हमारे बीच इसने फर्क डाल दिया कि नहीं डाल दिया? तो क्यों अकेले में? भाई क्या बात करना, तुम अकेले में फ़ोन से भी अकेले में बात कर सकते हो, लेकिन नहीं, उसने बीज डाला मेरे मन में कि देखो तुम्हारे राम सिंह को भी मैं पैसे से खरीद लूँगा। इतना कमीना और अंधा आदमी है ये। कल खूब जद्दबद्ध हमने इसको सुना दिया, बहुत बेशरम टाइप का आदमी है। अबे हम कहा कुत्ते, तेरी वजह से मैं वहाँ उघारे बदन जन्मदिन पर मैं पड़ा था 2 जून को, उघारे बदन बाहर। हाँ है, तुझसे हमने क्या दे दिया? तूने हमको क्या दे दिया है? तो हमको 26 करोड़ मिलने वाला है ताकि इनके अंडे में हम तेल लगाना शुरू कर दें। यही तरह ऐसा ही लोग जैसा, अरे भयंकर आदमी। इसने लखनऊ में किसी का बहुत बड़ा पैसा हाथ मारा इसने। इसीलिए मैं कहता हूँ लखनऊ आओ, अकेले आओ, हमको बुलाओ और वहीं हमारा तुम्हारा हिसाब हो जाए। हम भी तो लखनऊ बता दें जिसके साथ तुमने छक्का पंजा किया है, तो हमारी सिधाई है कि सब तुम्हारी हर चीज़ मैंने वापस किया। वो मेरा दूरबीन है, हमसे कहे दूरबीन गाड़ी में रखा है। उधर राम सिंह से भी कहा गाड़ी में दूरबीन रखा, निकाल लेना। ये बताओ ये क्या है? इसी तरह इनकी कसके ये मारे जाएंगे कहीं न कहीं, इनकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए हमको घृणा हो गई। तब राम सिंह से कहेंगे कि अगर कभी ये गांव में आवे तो हमें मत बुलाइएगा। अरे हमने इसको दे दिया, जितना इसने लगाया 60,000 रुपया हमारे कहने से कुवैत के राकेश ने दे दिया। 60,000, 9,000 रुपया का हमने कलश और घंटा लगवा दिया वहाँ पर। इसलिए जब वो 26 करोड़ मिलने वाला है, लखनऊ का मकान इसने बेचा है, 50 लाख रुपया इसके हाथ के अंदर है, ये अपना बनवावे, नाम इसका होगा। तो हमने कहा नहीं, पत्थर लगा के राकेश जी का नाम डाल देना। और ज़्यादा अच्छा है कि राकेश जी का पैसा अगर भावेश भट्ट साहब वापस कर दें, हमें बड़ी अति प्रसन्नता होगी। अरे भाई तुम्हारे नाम हो, तुम अपने नाम से बनवाओ। ये आदमी देख रहा है कि हम देश विदेश, कनाडा, स्पेन और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया और इटली, सब जगह मैंने मना कर रखा है, ऐसा पैसे हमको मत भेजिए आप लोग। अब वो आदमी के दिमाग में है कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको रिक्शा खरीद के देंगे, बैटरी वाला। देखते जाइए, ये रिक्शा हमको दे रहा था। इसको नहीं मालूम कि 1 मिनट में हम फ़ोन करेंगे ना तो सब कुछ मेरे पास आ जाएगा। क्यों? दुनिया में सभी अंधे नहीं हैं, दुनिया में आँख वाले लोग अभी जिंदा हैं। जयंत कुमार इटली के, पंजाब के रहने वाले, स्वीट जलोटा, धर्मवीर गोस्वामी, राम रतन मेहता, ये सब पंजाब साइड के हैं। विक्की साईं आज इस संसार में नहीं है। तब वहाँ हमको बुलाया गया कि आप पंजाब में आइए, वहाँ का आपको आश्रम आपको दिया जाएगा। बाबा आपने वो काम किया है जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। अकेले तब से सबकी चैलेंज किया है। अभी चाय पीने बैठे थे, चाय ठंडी हो गई, तो मैं भाव में बोलता हूँ तो धारा प्रवाह बोलता हूँ। हमारी बातें जो मन की होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ, पंडित जी ने कह दिया भागवत कथा सुनने से मोक्ष मिलेगा। अरे अंधो, जब तक तेरा मन आईने के जैसा साफ नहीं हो जाएगा ना, सुई के नोक बराबर इस पर की कृपा तुझ पर नहीं होगी। और राहु केतु आएंगे ना तो जेबीसी पर बैठ के आएंगे, वो जेबीसी से खोदेंगे तुझे। शनि आता है तो हड्डी तोड़ता है, या पैर की या हाथ की, या दौड़ा देता है। इतना समझाओ, इतना बताओ, बड़े बड़े कुत्ते टाइप के, बेशरम टाइप के लोग हैं। बड़ा गुस्सा आया। ओ बाबा, उसको मैंने वो उसका पैसा दिया। हमने कहा सुनो, 5 लाख रुपया कहा था तूने देने के लिए किसी को, हमारा रिश्तेदार है, वकील है, क्या अब हमारा काम करवाइए, हम 4 या 5 लाख देंगे। उसको 4 रुपये तूने दिए हैं, 10-20 हज़ार रुपया दे के तो हमसे और मांगना उनसे चाहिए, तो हमसे तगादा करवा रहा है। हमने कहा नहीं, मैंने उसको मना किया है कि लखनऊ आके पहले हिसाब कर। अरे आप तो आडम्बरी बाबा है, जहाँ आडम्बरी में धर तेरी की ऐसी तैसी माँ बहन की सुना दिया कस क्या।
हम कहा हम 1 नंबर के जाहिल हैं और मरने जीनों के भी मैं नहीं डरता हूँ। मैं 81 साल को हो चुका हूँ, 81 साल में मैं चल रहा हूँ, मैं तो मर चुका हूँ एक तरीके से। हमारे संगी साथी सब बैठे इंतजार कर रहे हैं। एक गंदे टाइप के लोग हैं। एक सुमन माँ मिली दिल्ली की, बाप रे बाप, उसको हमको माँ कहना पड़ा। तो कैमरे को मैं बंद करता हूँ, गैलरी को भी देखना है। वहाँ डलिया हम रख के आए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।